ये होने लगे तो समझो आपका भाग्य जाग गया। बहुत से लोग सोचते हैं कि भाग्य कोई बाहरी चीज है जो किसी जादू से, किसी चमत्कार से अचानक बदल जाएगा। वो बैठे रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं कि कब किस्मत पलटेगी। पर सच ये है कि भाग्य बाहर से नहीं जागता, ये भीतर से जागता है। और जब भाग्य जागने वाला होता है तो इंसान के भीतर कुछ खास बदलाव होने लगते हैं। आज मैं आपको वो संकेत बताऊंगा जो बताते हैं कि आपका सोया हुआ भाग्य अब जाग रहा है। पर एक बात पहले कह देता हूं, इनमें से जो पांचवा और आखिरी संकेत है ना, वो सबसे गहरा है। वही असली जड़ है भाग्य के जागने की। उसे सुने बिना मत जाइएगा, तो यह सत्संग पूरा सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि भाग्य जागता कैसे है। हर इंसान के भीतर एक सोया हुआ शेर होता है, एक असीम शक्ति, एक अपार संभावना। पर ज्यादातर लोगों का ये शेर जिंदगी भर सोया रहता है, और जिस दिन ये शेर जाग जाता है उस दिन इंसान का भाग्य भी जाग जाता है। तो भाग्य जागने का मतलब है आपके भीतर की उस सोई हुई शक्ति का जागना। और ये शक्ति किसी जादू से नहीं, बल्कि आपके अपने भीतर के बदलाव से जागती है। समझिए एक बात, एक खेत अगर खाली पड़ा रहे तो उसमें कुछ नहीं उगता, चाहे कितनी भी बारिश हो जाए। पर जब किसान उसे जोतता है, बीज बोता है, मेहनत करता है, तब उसी खेत में सोना उगता है। भाग्य भी ऐसा ही एक खेत है। ये तब तक खाली पड़ा रहता है जब तक आप इसमें अच्छे कर्मों के बीज नहीं बोते, मेहनत नहीं करते। और जिस दिन आप ये करना शुरू करते हैं, उसी दिन से आपका भाग्य जागने लगता है। तो आइए एक एक करके उन संकेतों को समझते हैं। पर याद रखिए, पांचवा सबसे गहरा है। पहला संकेत यह है कि आपका आलस, आपकी टालमटोल अचानक खत्म होने लगती है और भीतर एक नई लगन जागती है। देखिए, जब तक भाग्य सोया रहता है तब तक इंसान आलसी रहता है। उसे कुछ करने का मन नहीं करता, हर काम को टालता रहता है, बस पड़ा रहता है। पर जब भाग्य जागने वाला होता है तो अचानक ये बदल जाता है। आपके भीतर एक नई ऊर्जा आती है, एक लगन जागती है। आपको लगता है कि चलो उठो, कुछ करो, अपने जीवन को बदलो। समझिए, ये लगन यूं ही नहीं आती, ये आपके जागते भाग्य की पहली निशानी है। क्योंकि भाग्य कर्म से बनता है और कर्म करने के लिए लगन चाहिए। तो जब भगवान आपका भाग्य जगाने वाले होते हैं तो सबसे पहले वो आपके भीतर ये लगन भरते हैं ताकि आप कर्म कर सकें। तो जब आपका आलस छूटने लगे और भीतर कुछ कर गुजरने की आग जागे, तो समझिए कि आपका भाग्य जाग रहा है। एक सोया हुआ शेर जब जागता है तो वो आराम से पड़ा नहीं रहता, वो उठ खड़ा होता है। आपके भीतर का शेर भी अब जाग रहा है। पर यह तो पहला संकेत है। दूसरा इससे भी गहरा है, ध्यान से सुनिए। दूसरा संकेत यह है कि आपको समय की कीमत समझ आने लगती है। आप अपना समय बर्बाद करना छोड़ देते हैं। देखिए, जिनका भाग्य सोया रहता है वो अपना कीमती समय बेकार की चीजों में गंवाते रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि दिन कैसे बीत गया, साल कैसे बीत गए। पर जब भाग्य जागता है तो अचानक आपको समय की कीमत समझ आने लगती है। आप सोचने लगते हैं कि मेरा एक एक पल कीमती है, मुझे इसे बर्बाद नहीं करना। समझिए, ये बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि समय ही सबसे बड़ी पूंजी है। जो इंसान अपने समय का सही इस्तेमाल करता है वो जीवन में जरूर आगे बढ़ता है, और जो समय बर्बाद करता है वो पीछे रह जाता है। तो जब आपको लगने लगे कि अब मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना, अब मुझे हर पल का सही इस्तेमाल करना है, तो समझिए कि आपकी समझ जाग रही है और आपका भाग्य जाग रहा है। क्योंकि जिसे समय की कीमत समझ आ गई उसका आगे बढ़ना तय है। अब तीसरा संकेत आ रहा है, पर मैं फिर कहूंगा पांचवा सबसे गहरा है। पर पहले तीसरा समझिए। तीसरा संकेत यह है कि आपकी बुरी आदतें और बुरी संगत अपने आप छूटने लगती हैं। देखिए, हर इंसान में कुछ बुरी आदतें होती हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसे गलत राह पर ले जाते हैं। ये बुरी आदतें और बुरी संगत ही